नमस्कार दोस्तों, हम लोगों का चल रहा था एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेशन, ठीक है ना। तो उसी सीरीज में ये 5th वीडियो है। चलिए तो बने रहिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में बेटा, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए तो आपको एकदम से ज़बरदस्त मैथ के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बेटा। पहला सवाल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, देखिए। यदि वर्ग की भुजा 1/2 x + 1 इकाई हो और उसका विकर्ण 3 - x बटे √2 इकाई हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है। सवाल कह रहा है एक वर्ग की भुजा है बेटा, वर्ग की भुजा जो है वो 1/2 x + 1 यूनिट है, 1 इकाई है, ठीक है। ये वर्ग की भुजा है, ठीक है। और वर्ग का विकर्ण जो है, वर्ग का विकर्ण है 3 - x बटे √2, ये वर्ग का विकर्ण है, ठीक बेटा। वर्ग का भुजा दे रखी है आपको और वर्ग का विकर्ण दे रखा है आपको, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि आपसे पूछा वर्ग की भुजा बताइए कितनी बनेगी जाके वर्ग की भुजा। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब आपको वर्ग का विकर्ण दिया है तो आप पढ़े होंगे वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2 और विकर्ण आपको ऑलरेडी दे रखा है इसने। आपको जो विकर्ण दे रखा बेटा वो है 3 - x बटे √2, ठीक है। अब अगर भुजा √2 करोगे आप तो यहाँ देखो भुजा कितनी है 1/2 x + 1, ये तो हो गई भुजा, और इसमें √2 ये है विकर्ण। भुजा √2 क्या होता है विकर्ण, तो भुजा ये है और √2 ये कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और बराबर विकर्ण आपको दिया था 3 - x/√2, ठीक बेटा। यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करोगे, इस √2 से यहाँ कैंसिल करोगे तो ये बचेगा x + 1/√2। इस √2 से यहाँ √2 खत्म हो गया तो √2 बचा और यहाँ है 3 - x/√2 बेटा। ये कैंसिल कर दो बेटा। यहाँ से देखोगे x, ये x धर लाओ तो प्लस हो जाएगा, ये 3 एक उधर ले जाओ माइनस का, तो हो जाएगा 2x = 2 हो जाएगी। यहाँ से कैंसिल करोगे x की वैल्यू आ गई बेटा 1, x बराबर हो गया 1। अब अगर x की वैल्यू आपने 1 निकाल दी तो यहाँ पुट कर दीजिए, भुजा आ जाएगी आपके लिए 1/2 x की वैल्यू 1 + 1। इसे आप सॉल्व करोगे बेटा तो भुजा आ जाएगी 1 यूनिट, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। आ गया होगा समझ में, कुछ भी खास नहीं है। भुजा आपको दे रखी है, विकर्ण आपको दे रखा है। विकर्ण बराबर हम समझते हैं भुजा √2 होता है, तो भुजा √2 और विकर्ण आपको ऑलरेडी देखा है। भुजा ये हो गई, √2 कर दो, ये विकर्ण है और ये भी विकर्ण है, दोनों इक्वल कर दिए। सॉल्व करें, x की वैल्यू आ गई 1, यहाँ भुजा में पुट कर दी, x का मान 1 हो गया तो हो जाएगा 2, 1/2 और इंटू 2 करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा आ जाएगी 1, ठीक है। आ गया होगा समझ में। अगला सवाल देखिए बेटा, यदि आयकर में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो शुद्ध आय में 5% की कमी आ जाती है, आयकर की दर क्या होगी, ठीक है। फिर से सवाल पढ़िए, समझ में आएगा आपको सवाल। यदि आयकर में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो शुद्ध आय में 5% की कमी आ जाती है, आयकर की दर क्या होगी। अच्छा, एक सवाल करने से पहले आप ध्यान करिए, एक चीज़ हम आपको समझाते हैं उसके बाद आप सवाल पे आते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो आय है वो 100 रुपये है, ठीक बेटा, और आप इस 100 रुपये पे सपोजेट 20 रुपये आप टैक्स देते हैं बेटा। अगर आयकर आय आपकी 100 रुपये है और आप टैक्स देते हैं 20 रुपये, तो आपकी जो नेट इनकम है, शुद्ध आय है, वो है 80 रुपये, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दोबारा से अगर हम यही कहें आपकी इनकम तो वही 100 रुपये है, लेकिन आपका जो आयकर है वो 5 रुपये बढ़ा दिया जाए, तो पहले आप आयकर देते थे बेटा 20 रुपये, अब आप 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। इसका मतलब अब आप आयकर देंगे कितना, 25 रुपये। आयकर आपका 25 रुपये हो गया। अगर टैक्स आप 5 रुपये एक्स्ट्रा देने लगे तो आपकी इनकम कन्फर्म है कि आपकी इनकम 5 रुपये कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी आय कितनी हो जाएगी, 75। इसका मतलब ये हुआ कि आप आयकर जितना बढ़ाएंगे आपकी नेट इनकम जो है, शुद्ध आय जो है, वो उतनी ही कम होती है। ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि आयकर में जितना आप वृद्धि करोगे शुद्ध आय उतनी ही कमी आती है, निश्चित है ये, ठीक है ना। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो यही आप सवाल में लगाओ। देखो सवाल कह रहा है आयकर में 15% की वृद्धि की जाती है,
आयकर का 15%। ये सवाल में बेटा, सवाल कह रहा है आयकर में 15% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। अब आयकर में 15% वृद्धि हो गई तो शुद्ध आय में 5% की कमी आ जाती है बेटा। शुद्ध आय का 5% कमी। पता आपको, अभी बता चुके हैं, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर। आपका आयकर जितना बढ़ेगा शुद्ध आय उतनी ही घटती है, ये हम बता चुके हैं आपको बेटा, ठीक है ना। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा। देखो, आयकर और शुद्ध आय दोनों का अगर अनुपात जानना चाहे तो आयकर का 15% शुद्ध आय हो गई बेटा, शुद्ध आय का 5% आयकर हो गया। अब आप बताओ, आपकी नेट इनकम 15 रुपये है और आपका आयकर 5 रुपये है, इसका मतलब आपकी टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम 20 रुपये है, ठीक है। अगर 20 रुपये पे आप 5 रुपये आयकर देते हैं, 20 पे 5 आयकर देते हैं, बताइए कितने परसेंट बना बेटा, 25%। आयकर की दर बेटा 25% है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है बेटा। आ गया होगा समझ में आपको। अगला देखिए, लगातार पूरा वीडियो देखिए बेटा, ठीक है। लगातार आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो अगला सवाल बेटा, तीसरा सवाल है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है, ठीक है। देखिए, भागफल के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 30 हो तो भाज्य क्या होगा। पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता, ये चीज़ पता हो बेटा, जब भाग दिया जाता तो यहाँ तो लिखा होता है बेटा भाजक, यहाँ जो लिखा होता है वो होता है भाज्य, यहाँ लिखा होता है भागफल और नीचे लिखा होता है शेषफल, ठीक है बेटा। तो बात कर रहा है कि हमसे भाज्य पूछा बेटा, तो भाज्य क्या होगा, ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है ये भी आप पढ़ेंगे, बेसिक सी बात है, सामान्य सी। भाज्य बराबर क्या होता है तो आप पढ़ेंगे बेटा भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, यही होता है, ये होता है भाज्य बराबर, ठीक है बेटा। लेकिन अब आपको समझना है, इसने दिया है कि जो शेषफल है ना, शेषफल 30 है, ठीक है। और सवाल में कह रहा है कि जो भाजक है, भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है। तो शेषफल अगर 30 है तो बेटा भाजक क्या होगा, भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है, तो शेष 30 है, इसका 2 गुना कर दो, 60 भाजक है ये। और एक और कंडीशन है, भाजक भागफल का कितना गुना है, भागफल का 5 गुना है, यही भाजक भागफल का 5 गुना है बेटा। तो जब भाजक आपके पास आ गया है 60, 5 का भाग कर दो बेटा, ये आपके लिए भागफल आ जाएगा, ये भागफल आ जाएगा बेटा कितना, 12, ठीक है बेटा। ये आ गया भागफल, आ गया आपके पास 12। अब आपको सारी चीज़ें पता है बेटा, भागफल पता है, यहाँ से आपने भाजक पता है और यहाँ आपको शेषफल पता है। आपसे पूछा भाज्य बताइए बेटा, तो यहाँ लगा देते हैं सीधे। देखो, भाजक क्या है बेटा 60, भागफल क्या आया बेटा 12 और शेष कितना बेटा 30, तो हो जाएगा 12 × 72 720 और प्लस 30 हो गया 750। जो भाज्य है बेटा वो है 750। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, ठीक है। चलिए, आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो पसंद आए बेटा तो शेयर कीजिए सेशन को, ठीक है। कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको। नेक्स्ट देखो बेटा, 4th सवाल, इस सेशन का 4th सवाल देखो बेटा। 4th में कह रहा है 2/3 और 5/7 के बीच 12वीं परमेय संख्या कौन सी होगी। ये बड़ा इस पे अच्छा सवाल है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बीच की परमेय संख्या तो पूछी है, लेकिन वो परमेय संख्या भी हमने कौन सी पूछी है वो तय कर दिया कि आपको इसके बीच की 12वीं परमेय संख्या बतानी है, ठीक है। सवाल यह है बेटा 2/3 और 5/7 इनके बीच की 12वीं परमेय संख्या,
इनके बीच की आपको 12वीं संख्या बतानी है। तो कभी दो संख्याओं के बीच में अगर बीच की किसी भी नंबर की कोई संख्या पूछा आपसे, तो आप क्या करना है बेटा, ध्यान रखना, a इंटू एम प्लस बी अपॉन एम प्लस ए, एम प्लस 1, ठीक है ना, मतलब एमवा पद, जो भी आपसे पद पूछे वो n कह दें, m कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एमवा पद a प्लस एम प्लस बी अपॉन एम प्लस 1। यहाँ a क्या है बेटा, हम आपको लिख देते हैं, जहाँ a प्रथम पद है, a है प्रथम पद, b है बेटा अंतिम जो पद बोला है, या कह दें दूसरा पद है, ये दूसरा पद है, और m क्या है, जो पद पूछा गया है, पूछा गया पद लिख देते हैं, पूछा गया पद, जो परमेय संख्या पूछी वो है m बेटा। बस अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रहेगा, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी सवाल कर सकते हैं, जैसे मान लो ये हम सॉल्व करें बेटा, आपसे पूछा 12वां पद बताना, 12वीं परमेय संख्या बतानी बेटा, कौन सी बतानी है, 12वीं परमेय संख्या। 12 नंबर पे कौन सी संख्या होगी इन दोनों के बीच में, तो बेटा 2/3 पहला पद हो गया बेटा, इसमें गुणा करना है, 12वीं परमेय संख्या पूछी तो 12 से, प्लस करना है बेटा b की वैल्यू कितनी है 5/7, और अपॉन करोगे m की वैल्यू कितनी है 12 और प्लस 1, बस ये कैंसिल करोगे बेटा 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये हो गया बेटा 8 प्लस 5/7, नीचे हो जाएगा 13, ठीक बेटा। इसे आप सॉल्व करोगे तो 7 से गुणा करो, 7 8 56 और 5 जोड़ दो 61/7 और नीचे 13, आप अपॉन 1 मान सकते हैं, यहाँ से अब गुणा कर दो, इस तरह से गुणा हो जाएगा बेटा, तो आंसर हो जाएगा कितना बेटा 61/13 7 91, आंसर होगा बेटा 61/91, 61/91 आपका आंसर होगा, ठीक है, आ गया होगा समझ में, ठीक है बेटा। केवल ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, उसके बाद फिर से 1-2 बार देखेंगे आपको याद रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस नहीं करें तो समस्या बनी रहेगी भाई, ठीक बेटा। चलिए अगला सवाल देखो, नेक्स्ट 5वां सवाल है, आपको सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप सवाल पढ़िए बेटा और फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाले सवाल की। सवाल देखो, कह रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल 35 प्रश्नों का उत्तर दिया और 50 अंक प्राप्त किए, ठीक है। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते हों, तो उसने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। कुल प्रश्नों की संख्या 35 है, ठीक बेटा। तो पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं, फिर आपको 2-3 मेथड जो आपको समझ में आए उससे सॉल्व कीजिए। जैसे मान लीजिए हम ये कहें आपसे कि सही प्रश्न x हैं और गलत प्रश्न जो है वो है y, ठीक बेटा। अगर सही x है और गलत y है तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर टोटल x प्लस y की वैल्यू जो है वो है 35 क्वेश्चन है, टोटल x प्लस y का मान कितना हो गया 35 हो गया, 35 हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट देखिए, अंकों पे बात करते हैं बेटा। अगर आपने x प्रश्न सही किए और हर एक का सही जवाब दिया तो आपको 4x नंबर मिलेंगे, ठीक बेटा। नंबर कितने मिलेंगे 4x मिलेंगे। और अगर आपने गलत कर दिए तो अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो 2 नंबर कटेंगे आपको। तो आपने y गलत किए तो इसका मतलब 2y नंबर आपके कट जाएंगे और तब आपको नंबर मिले कितने हैं बेटा, तब आपको 50 अंक मिले हैं। कितने मिले हैं 50 अंक मिले हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है तो बताओ कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, माने आपने कितने प्रश्न सही किए। आपसे x की वैल्यू पूछी है, निकाल लेते बेटा, y को सेम कर दो, 2 का गुणा कर दो इस पद में, ये आप समझते होंगे बेटा, 2 का गुणा कर दो, ये हो गया 2, ये हो गया 2 और यहाँ हो जाएगा कितना 70, ठीक बेटा। बस इन दोनों को अगर आप प्लस प्लस कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया बेटा। 70 में से 50 के कितने बचे 20 और यहाँ माइनस करोगे ये प्लस करोगे ये हो जाएंगे 120 और ये हो गए 6x। x की वैल्यू निकालोगे बेटा
काट देते हैं, 20 प्रश्न हो गए। x का मान कितना हो गया, 20 हो गया। इसका मतलब उसने 20 प्रश्नों का सही जवाब दिया। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक है, इसमें तो कुछ आपको करना नहीं है, सही और गलत प्रश्न मान लिए, उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया बेटा। ठीक है, आप इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं। सेकंड आपको बता देते हैं कि आप इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड देखो बेटा, टोटल प्रश्न कितने हैं बेटा, 35, 35 प्रश्न है। टोटल प्रश्नों की संख्या बेटा 35 है। मान लो उसने सारे प्रश्न सही कर दिए, तो अगर सारे प्रश्न सही करता तो एक प्रश्न सही करने पर 4 अंक मिलते हैं। तो आपने अगर 35 प्रश्न सही कर दिए होते तो 4 पंचे 20 और 4 तिया 12 और 2 14, तो आपको अंक मिलते 140। और अगर आपने सबके सब गलत कर दिए होते तो 2 नंबर आपके कट रहे होते, तो इसका मतलब आप 70 नंबर माइनस में होते। ठीक बेटा, 35 दूनी 70। अब ना तो आपको 140 मिले हैं, ना आपके 2 अंक 70 अंक माइनस में, ना तो आप माइनस में ना 140 में, आपको मिले कितने हैं, 50 मिले बेटा। ठीक है, अब आप इन्हें माइनस कर दो, 140 में से 50 माइनस करोगे ये 90 हो जाएंगे बेटा। और जैसे ही आप यहाँ माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 120 हो जाएंगे। ठीक है, अब इन्हें आप काट देते हैं, ये कैंसिल हो गया, 3 से काट दो, 3 का 9, 3 चौको 12। ठीक बेटा, इसका मतलब हो गया कि आपने अगर 4 प्रश्न सही किए हैं तो आपने 3 प्रश्न गलत कर दिए हैं। ठीक है ना, ये गलत वाले हैं, सबको गलत मान लिया था। 4 सही 3 गलत, टोटल हो गए कितने बेटा, 7। सवाल में टोटल प्रश्न है कितने, 35। कितने गुना है, 5 गुना। 7 पंचे 35, इसका मतलब आपने कितने सही प्रश्न किए हैं, तो 5 गुना कर दो, आपने इसका मतलब बेटा 20 प्रश्न सही किए हैं। 20 प्रश्न सही किए हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए प्लीज़। ठीक है बेटा, अगर समझ में आ रहा तो, क्वेश्चन अगर ठीक लग रहा है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए बेटा। ठीक है, आगे देखो, चाहो तो हम आपको इसका एक और मेथड बताते हैं। आप अगर थोड़ा सोचेंगे तो हम चलिए एक और बताते हैं आपको। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 35 प्रश्न है बेटा, और 35 प्रश्नों पे अंक प्राप्त हुए हैं कितने, 50। ठीक है, अगर 35 के 35 गलत हो जाते तो इसे घर से देने पड़ते, माने आप माइनस में चले जाते 70 अंक। ठीक है, आपको मिले 50 हैं, अगर सारे प्रश्न गलत हो जाते तो आप 70 अंक माइनस चले जाते। इसका मतलब आपके अंकों में कितनी कमी आई, आपको मिले 50 हैं, आप 70 माइनस में हम करवा दे रहे हैं, इसका मतलब आप 120 नंबर पीछे चले गए। ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि सारे प्रश्न गलत हुए ही नहीं हैं, गलत हुए हैं कुछ प्रश्न। हमने इसका मतलब ये कर दिया कि जो सही प्रश्न था, जिसका उसने सही जवाब दिया, जिसके लिए उसे 4 नंबर मिलते, हमने उसके लिए उसके 2 नंबर काट दिए, माने 4 मिलते 2 माइनस कर दिए। तो इसका मतलब एक प्रश्न को हमने गलत मान लिया, अगर सही प्रश्न को गलत मान लिया तो 4 और 2 6, हम 6 नंबर माइनस कर रहे हैं। तो बताओ, अगर एक प्रश्न पे 6 नंबर माइनस होते हैं तो 120 माइनस होने के लिए कितने सही प्रश्नों को गलत मानना चाहिए, 20 प्रश्नों को। इसका मतलब आपके 20 प्रश्न जो है वो सही होने चाहिए थे। ठीक बेटा, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट सवाल देखो, 6वां है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप सवाल पढ़िए उसके बाद करते हैं बेटा। कह रहा है किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/2 से गुणा कर दिया जाए तो परिणाम में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। परिणाम में कितने प्रतिशत त्रुटि हो गई अगर 2/3 के स्थान पर 3/2 से गुणा कर दिया जाए। सवाल करा किसी संख्या को, हमें संख्या नहीं पता है, उस संख्या को गुणा करना था 2/3 से, लेकिन हम उसके स्थान पे गुणा कर देते हैं बेटा कितने से, 3/2 से। कितने से गुणा कर रहे हैं, 3/2 से। तो परिणाम में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है। ठीक है, संख्या को गुणा करना था 2/3 से, गुणा कर दिया 3/2 से। तो एक काम करते हैं बेटा, हम लोग कोई संख्या मान लेते हैं, कोई भी ऐसी संख्या जो इनके हर से कट जाए, मतलब कोशिश करते हैं हम उनका एलसीएम रख लें। तो अगर हम इनका एलसीएम लेते बेटा 6, ठीक, हमने संख्या मान ली 6। अब अगर संख्या 6 है तो 6 का 2/3 निकालना था, इसका मतलब आना चाहिए था परिणाम कितना, 4। लेकिन अगर 6 का 3/2 निकाल दिया, इसका मतलब परिणाम आया कितना, 9। परिणाम सही था कितना, निकालना चाहिए था 2/3, मतलब आता 4 आंसर, लेकिन निकाल दिया 3/2, आया कितना आंसर, 9। परिणाम कितना अधिक आया है, 5। कितने से,
4 से। कितने % ये त्रुटि हुई, इसका मतलब 4 से काट दो, 4 25 25 पंचे 125%। परिणाम में 125% की त्रुटि है। ठीक है, आगे समझ, आसान सवाल है। हमने संख्या मान ली, आपको जो बेटर लगे आप वो संख्या मान सकते हैं। हमने 6 मान लिया, आप 12 रख लेते। ऐसी संख्या जो आसानी से कट जाए, बस ऐसी संख्या मान ली, वहां से परिणाम निकाल के देख लिया। परिणाम आया 4, आना चाहिए था 4, आया 9। कितनी 4 था, 9 आया, 5 ज़्यादा आ गया बेटा। इसका मतलब 4 से 5 अधिक है। परिणाम में त्रुटि 125% की है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट सवाल देखो, 7वां सवाल इस सेशन का। कह रहा है 1750 रुपये की किसी निश्चित वार्षिक 1750 रुपये का किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 350 रुपये है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक होती तो ब्याज कितना होता। पहले कह रहा है 1750 रुपये है, 1750 रुपये का 4 वर्ष का जो ब्याज है ना बेटा, 4 वर्ष का ब्याज वो 350 रुपये है। ये तय है कि 1750 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज 350 रुपये है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, ब्याज की दर 2% अधिक होती तो ब्याज कितना होता। भाई 1750 रुपये बेटा, ऊपर 1750 पे 4 साल का ब्याज किसी भी दर से रहा हो वो 350 रुपये ब्याज है। यहाँ दर कितनी हमें नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है कि अगर दर 2% बढ़ा देते 4 वर्ष में, अगर आप 4 वर्ष में 2% बढ़ा देते, इसका मतलब ये कैंसिल कर दो बेटा, 2 से 2 पंचे 10, 5 से काट दो बेटा, 5 तिया 15 हो गया और 5 पंचे 25 हो गया। ठीक है, गुणा कर दोगे ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 तिया 12 14, 140 रुपये ब्याज और मिल जाता। इसका मतलब पहले से ब्याज कितना है 350। अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती बेटा तो 140 रुपये अधिक मिलता। इसका मतलब हो जाता 490 रुपये, तो ब्याज होता 490 रुपये। बस यही आंसर है आपका 490, ऑप्शन बी आंसर सही है बेटा। ठीक है, आ गया होगा सबको समझ में भाई। देखिए बेटा, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कीजिए, तब हम समझ पाएंगे आपको कि वीडियो में कहाँ किसको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बन रही लगातार पूरा वीडियो देखिए बेटा। ठीक है, अब 3 सवाल और हैं, उसके बाद देखिए 8वां सवाल देखो बेटा, पढ़िए 8वां सवाल। कह रहा है यदि A अनुपात B 4:5 है। ठीक बेटा, B अनुपात C 1:4 है, C अनुपात D 2:3 है। आपसे पूछ रहा है तो आप A अनुपात D बताइए। ये पूछा बेटा, A अनुपात D क्या होगा। कुछ नहीं करना, सामान्य सी कंडीशन बेटा, सीधा सीधा देखो, अनुपात मतलब ऐसा लिख देते हैं, ये A अनुपात B है बेटा, ये B अनुपात C है बेटा, ये C अनुपात D है। ठीक है ना, ऐसे इनकी वैल्यू लिख दो। ये 4/5 है, ये 1/4 है, ये 2/3 है। हो गया पूरा बेटा। बस अब कुछ नहीं करना, आप कैंसिल करो, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा A/D रह गया। इधर देखो, ये इससे कैंसिल हो गया बेटा, ऊपर 2 है, नीचे कितना हुआ 15। बस आंसर हो गया A अनुपात D बराबर कितना होगा 2:15 आंसर होगा बेटा। ठीक है, अच्छा इसमें ऑप्शन कोई नहीं लिखा है, 2:15 आना चाहिए बेटा। 4 5 एक तो दे रखा था, दूसरा 1 4 दे रखा और उसके बाद 2 और 3 दे रखा, तो आंसर A 4/5 AB हो गया। BC कितना हो गया बेटा 1/4, BC 1/4, CD कितना होगा CD 2/3 है बेटा, C और D। ठीक है, तो कैंसिल हो गया, A से B से B कैंसिल हो गया, AD बचेगा बेटा, AD बचेगा तो 2:15 होना चाहिए आंसर, 2:15। ठीक है, अच्छा इसमें लिखा नहीं है, 2:15 होना चाहिए। ठीक बेटा, चलिए 9वां सवाल देखिए, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, आप सवाल पढ़िए बेटा ध्यान से, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 9वां सवाल। हम भी पढ़ते हैं सवाल को। देखो सवाल कह रहा है A और B किसी काम को क्रमशः 13 सही 1/3 दिन तथा 20 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों ने एक कार आरंभ किया, परंतु 5 दिन बाद B कार छोड़ देता है। ठीक है ना, और A अपनी क्षमता की 3 गुनी क्षमता से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। कार्य कितने दिन में
पूर्ण हुआ। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी जो है ना बेटा, ए और बी दो लोग हैं जो काम करते हैं। ए काम करता है 13 से 1/3, मतलब हो गया 13 × 39 से 40/3 दिन में, और बी काम करता है 20 दिन में। ए करता है 40/3 दिन में, बी करता है 20 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लिया बेटा, ये आ जाएगा 40। एलसीएम आ गया बेटा दोनों का कितना, 40। इस ए की इफिशिएंसी क्षमता क्या होगी, 40 सेकंड 40 3 हो जाएगी इसकी क्षमता। इसकी क्षमता क्या होगी बेटा, 2। ठीक है, अब सवाल करा दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं। जब इनकी ये कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता का मतलब होता है बेटा व्यक्तियों द्वारा एक इकाई समय में किया गया काम जो होता है ना, उसी को कार्य क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य क्षमता। तो एक दिन का काम जो होता है ना, वही कार्य क्षमता है। अगर दोनों मिल जाएं तो दोनों कितना काम करेंगे, 5 भाग काम करेंगे। ठीक है ना, सवाल करा दोनों ने काम किया और दोनों ने 5 दिन साथ में किया। दोनों कितने दिन किए साथ में, 5 दिन। तो एक दिन में अगर 5 भाग काम करते हैं दोनों, तो 5 दिन में कितना किया, 25 भाग काम। अब काम बचा कितना शेष, टोटल 40 भाग काम है, उसमें 25 भाग काम दोनों ने कर दिया, तो शेष बचा कितना बेटा, 15 भाग काम शेष रह गया। ठीक है, और 5 दिन के बाद बी कार्य छोड़ जाता है, तो बी को हटा देंगे। अब काम करवाना है किससे बेटा, ए से काम करवाना है। और एक ही कंडीशन है कि ए अपनी क्षमता की 3 गुनी क्षमता से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है ना, ए अपनी ए की जितनी क्षमता है उसकी 3 गुनी क्षमता से काम करता है। तो अगर इसकी क्षमता 3 है बेटा, तो अगर 3 गुनी क्षमता से काम करेगा, तो अभी इसकी क्षमता 3 है, एक दिन में ये 3 काम करता है। जब क्षमता 3 गुनी हो जाएगी तो इसका मतलब ये 9 भाग काम करेगा पर डे। ठीक है बेटा, अगर ये 9 भाग काम पर डे करता है, तो इसे शेष काम को करने में, शेष काम जो काम बचा है, शेष काम ए करेगा। शेष काम को ए करेगा कितने दिन में बेटा, तो काम तो बचा है सिर्फ कितना बेटा, 15 भाग, और इसकी क्षमता है अब 9 भाग पर डे करने की। तो इसे काम को करने में कितना दिन लगेगा, 3 × 9, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3 हो गया बेटा, 2 बचा। 1 सही 2/3 दिन और लगेंगे इसे। ठीक बेटा, पहले दोनों ने साथ में कितने दिन किया था, 5 दिन, और अब जो शेष काम है उसे ए अकेला कर रहा है कितने दिन में, 1 सही 2/3 दिन। तो काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा बेटा, 5 दिन वो और 1 सही 2/3 ये। इसका मतलब हम कह सकते हैं 6 सही 2/3 दिन लगे। दोनों को पूरा काम समाप्त करने में टोटल दिन कितने लगे, 6 सही 2/3 दिन में कार्य पूरा हुआ। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं अगले और आखिरी सवाल की। ठीक है, कह रहा है n एक ऐसी संख्या है जिसे 245 में जोड़ने पर यह 15, 18, 30, 54 से पूर्णता विभक्त हो जाती है। पूर्णता विभक्त हो जाती है, तो n के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, देखो सवाल कह रहा है n एक ऐसी संख्या है जिसे 245 में जोड़ दें। n जो है इसे 245 में जोड़ दें। अगर n को 245 में जोड़ दें तो जो योग आएगा ना, यहाँ पे यहाँ जो योग आएगा वो 15 से, 18 से, 30 से और 54 से पूर्णता विभक्त होगा। यहाँ जो योग आएगा इनका, वो इनसे पूर्णता कटना चाहिए। तो पहले तो एक काम करते हैं बेटा, जो संख्या इन चारों संख्याओं से कट जाए हम पहले वो जान लेते हैं। तो अगर हम इन चारों से कटने वाली संख्या देखेंगे ना बेटा, तो आपको पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। लासा ले लेते हैं। 15, 18, 30, 54 का लासा जो आएगा बेटा 270। कितना आएगा, 270। अब 270 एक ऐसी संख्या है जो इन चारों से पूर्णता कट जाएगी। ठीक है, एक ऐसी संख्या जो इन चारों से पूरी कट जाए वो है 270। ठीक है, सवाल कह रहा है कि एक n एक ऐसी संख्या है जिसे जोड़ दें 245 में तो ये कट जाए इन चारों से। इन चारों से कटने वाली संख्या 270 है और ये है 245। तो कितना जोड़ दें ये 270 हो जाए,
या फिर ऐसे, या फिर एक काम करते हैं, इस लासा से बेटा जो ये संख्या है ना, इसे भाग कर देते हैं, ऐसे भी समझ जाते हैं। तो ये भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा क्यों? क्योंकि ये संख्या कम है। तो अगर हम एक बार भाग दे भी देते हैं तो आएगा कितना बेटा 270, माइनस करोगे तो कितना कम है 25 कम है, ये 245 माइनस के 25 से बचे। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर 245 में आप 25 ऐड कर दोगे बेटा तो ये बन जाएगी 270, और तो ये इन चारों संख्याओं से कट जाएगी। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 25 हो गई। अगर n की वैल्यू 25 हो गई तो आपसे पूछा n के अंकों का योग, तो इसका मतलब n का मान जब 25 है तो n के अंकों का योग मतलब 2 + 5 बराबर कितना होगा 7 होगा। ये आपका आंसर होगा बेटा। ठीक है, अगर आपको पसंद आए सेशन तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा चैनल को। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।